चलो, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। बात करते हैं क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष। क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। मार्क्स के महत्वपूर्ण विचारों में क्लास स्ट्रगल भी एक महत्वपूर्ण विचार है। उसने माना मानव का इतिहास, यह समाज मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। संघर्ष का समाज का जो विकास हुआ है, मानव समाज का जो विकास हुआ है, वो संघर्ष की, वो वर्ग संघर्ष है। जो समाज का जो विकास हुआ है, समाज का जो विकास हुआ है, विकास हुआ है वह वर्ग संघर्ष के माध्यम से। संघर्ष के माध्यम से सहयोग से। सहयोग से कार्ल मार्क्स से कहता है मानव समाज का जो विकास हुआ है वो वर्ग संघर्ष के माध्यम से विकास हुआ है, वर्ग सहयोग से नहीं। तो यहाँ पर अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर वर्ग की बात आती है, दो तरह की वर्ग की बात आती है। क्लास, कौन सी क्लास? टू क्लास। टू क्लास कौन सी? पहली क्लास आती है वो है आपकी कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास। दूसरी क्लास आती है आपकी लेबर क्लास। लेबर क्लास, लेबर क्लास। अब कैपिटलिस्ट क्लास कौन है? अब कैपिटलिस्ट क्लास कौन सी? पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग वह वर्ग है जिसका उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व है, इसका उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व है, वह आपका पूंजीपति वर्ग है। फिर आता है आपका श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग कौन है? जो अपनी आजीविका चलाने के लिए पूंजीपति को अपना श्रम बेचता है। वो जो अपनी आजीविका चलाने के लिए पूंजीपति को श्रम बेचता है वह श्रमिक वर्ग है। जो अपनी आजीविका के लिए
पूंजीपति को अपना श्रम बेचता है। बेचता है जो अपनी आजीविका के लिए पूंजीपति को अपना अपना श्रम बेचता है। अपनी आजीविका को चलाने के लिए पूंजीपति को अपना श्रम बेचता है। अब बात आती है वर्ग संघर्ष की। अपने संघर्ष क्यों होता है? वर्ग संघर्ष क्यों होता है? संघर्ष इसलिए होता है पूंजीपति अधिक से अधिक काम कराना चाहता है और कम से कम पारिश्रमिक देना चाहता है, और श्रमिक वर्ग अधिक से अधिक पारिश्रमिक लेना चाहता है और कम से कम काम करना चाहता है। इसलिए दोनों में संघर्ष की स्थिति हो जाती है। यहाँ से वर्ग संघर्ष की आरंभ होने की स्थिति बन जाती है। तो ये इसकी स्थिति के रूप में हम मान सकते हैं। वर्ग संघर्ष की भावना के माध्यम से माना जा सकता है अब तक के इतिहास में जिस वर्ग ने शोषणकर्ताओं से सत्ता छीनी है, कालांतर में वह स्वयं शोषणकर्ता सिद्ध हुआ है। इसलिए अब तक जितनी भी क्रांति हुई हैं उनके इतिहास में अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। स्वयं पूंजीपति श्रमहारा वर्ग के संघर्ष की जो क्रांति होगी वह सब क्रांतियों से भिन्न होगी, क्योंकि इसके फलस्वरूप शोषक वर्ग का अस्तित्व मिट जाएगा और परिवर्तनशील समाज की स्थापना हो जाएगी। कार्ल मार्क्स यहाँ पर यह मानता है जो ये क्रांति होगी श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग में जो संघर्ष होगा और जो क्रांति होगी, इस क्रांति के माध्यम से वर्ग भेद मिट जाएगा, खासकर पूंजीपति वर्ग मिट जाएगा और यहाँ पर एक साम्यवादी समाज की स्थापना हो जाएगी। इस तरह से कार्ल मार्क्स के विचार रखे हैं और वर्ग संघर्ष के निष्कर्ष के रूप में हम ये मान सकते हैं। मार्क्स का कहना है पूंजीवाद अपनी कब्र आप खोदता है, और पूंजीवाद के विनाश के कारणों पर प्रकाश डालते हुए मार्क्स ने कहा है इस संघर्ष में उसका विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय दोनों अवश्यंभावी है। उसके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। समाज का विकास वर्गों के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप है, आपसी सहयोग के द्वारा नहीं। समाज में मुख्य दो वर्ग होते हैं, उनके हित परस्पर विरोधी होते हैं। जब तक वर्ग में वर्ग चेतना वर्ग संगठन ना हो तब तक वर्ग संगठन तेज होकर क्रांति की दिशा में नहीं बढ़ सकता। वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देते हैं। इसके फलस्वरूप एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथों में आ जाती है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष और इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से मार्क्स ने श्रमिकों को न केवल विजय का विश्वास दिलाया, बल्कि इसके बाद साम्यवादी समाज की स्थापना का सवेरा शुरू हो जाएगा। अब ये वर्ग संघर्ष का छोटा टॉपिक है। अब वर्ग संघर्ष की आलोचना के बारे में कुछ कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ग संघर्ष की आलोचना, वर्ग संघर्ष की आलोचना के अंतर्गत मैं 3-4 पॉइंट आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर 3-4 पॉइंट बताने का मैं प्रयास करता हूँ। पहली बात तो यह है
मानव समाज का इतिहास संघर्ष का इतिहास नहीं है। पहली बात तो ये है, आलोचना ये है, मानव समाज का इतिहास संघर्ष का नहीं है। संघर्ष का नहीं है। दूसरी बात ये आती है यहाँ पर, क्योंकि मानव समाज हमेशा ही संघर्ष नहीं रहता, संघर्ष के बजाय कभी कभी सहयोग भी करता है। समाज में दो ही वर्ग नहीं होते, समाज में दो ही वर्ग नहीं होते। तीसरी जो बात की जाती है, मध्यम वर्ग को भूल गया है। कार्ल मार्क्स मध्यम वर्ग को भूल गया है। मध्यम वर्ग वो भूल गया है। चौथी जो बात की जाती है, क्रांति की धारणा सही नहीं है और ना ही भविष्यवाणी भी सही नहीं है। भविष्यवाणी भी सही नहीं है। भविष्यवाणी सही नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने यह कहा था, साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी और साम्यवाद के अंतर्गत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अपनी सामर्थ्य और कार्य क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार कमाएगा, उत्पन्न करेगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। ये साम्यवाद का सिद्धांत है। लेकिन ये सिद्धांत आज तक कहीं भी लागू नहीं हुआ है। आज तक कहीं भी लागू नहीं हुआ है। साम्यवाद आज तक कहीं आया ही नहीं है, साम्यवाद आज तक। इसलिए वर्ग संघर्ष की धारणा एक पूरी तरह से सही सिद्ध नहीं हुई। दूसरी बात ये हुआ, वर्ग संघर्ष के माध्यम से साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी और राज्य का अवसान हो जाएगा, विदरिंग वे ऑफ स्टेट हो जाएगा। लेकिन आज तक कहीं भी किसी भी देश में राज्य का अवसान नहीं हुआ है। राज्य का विदरिंग वे ऑफ स्टेट नहीं हुआ है आज तक। अतः कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई भविष्यवाणी सही सिद्ध नहीं हो रही है। धन्यवाद। आगे हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात करेंगे।